बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीनों अपनी अपनी सिफ़ात रखते हैं। जब इंसान बचपन में होता है तो उस वक़्त उसका कोई भी वो अमल अल्लाह ताला के लिखने वाले वो नहीं लिखते, और ना ही वो इतना ज़्यादा अपना फ़ायदा और नुकसान का शऊर रखता है। और शायद इसी वजह से अगर बचपन में बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो कुछ देर के बाद वो ख़ुद ही सुलह भी कर लेते हैं। अपने दिल के अंदर उस लड़ाई को, उस झगड़े को, उसकी बुनियादों को जगह नहीं देते। और इसके साथ साथ इस बचपने की ज़िंदगी में माँ बाप की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, महल्ले वालों की तरफ से, हमसायों की तरफ से बहुत सी चीज़ें मुआफ़ भी होती हैं कि अगर बच्चे ने वो चीज़ की है तो सारे कहते हैं जी वो बच्चा था इसलिए उसने ये गलत काम किया है। यानी बच्चा होने की बिना पर, लाशऊरी ज़िंदगी होने की बिना पर बहुत सी की जाने वाली गलतियाँ लोग भी मुआफ़ करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से भी वो चीज़ें मुआफ़ होती हैं। जवानी की ज़िंदगी के अंदर इंसान आता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नौजवान को, जवान को वो ताकत अता करते हैं जिस ताकत के बलबूते पर दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हर मुमकिन काम वो अपनी जवानी के बलबूते पर कर सकता है। जो काम मखलूक से मुमकिन है वो नौजवान अपनी ताकत के बलबूते पर उन अफ़आल को, उन आमाल को कर सकता है। उसके बाद तीसरा दौर जो बुढ़ापे का दौर आता है, फिर ये तीसरा दौर पहले दौर के साथ मुशाबत रखता है। कुरान ने भी दोनों अदवार को, बचपन के दौर को और बुढ़ापे के दौर को ज़ौफ़ से तशबीह दिया है कि बचपन के अंदर भी ज़ौफ़ और कमज़ोरी होती है और बुढ़ापे के अंदर भी ज़ौफ़ और कमज़ोरी होती है। जो जवानी की ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े काम कर लेता था, बड़े बड़े सफ़र कर लेता था, अब बुढ़ापे की ज़िंदगी आ चुकी है। बुढ़ापे की ज़िंदगी के अंदर अब वो काम नहीं कर सकता। लेकिन एक उम्र गुजारी होती है, उम्र गुजारने की वजह से जो उसका तजर्बा है, उस बुढ़ापे की उम्र के अंदर उसका तजर्बा नौजवान की ताकत से बसा औकात वो सबकत ले जाता है। नौजवान के पास ताकत होती है और उस बूढ़े आदमी के पास ताकत नहीं होती, लेकिन उसके पास तजर्बा होता है, उसके पास मुशाहदा होता है। जो जिस मुशाहदे और तजर्बे की बिना पर जो नौजवान ताकत के बलबूते पर काम करना चाहता है, वो बूढ़ा अपने तजर्बे के साथ, आसान अंदाज के साथ उस काम को सर अंजाम दे देता है। अगर देखा जाए कि उम्मत मुहम्मदिया का जो बुढ़ापा है और बुढ़ापे का जो इख्तिताम है, यानी उम्मत मुहम्मदिया की जो तनासुब के एतबार से, निस्बत के एतबार से जो उम्र है, जो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आमारु उम्मती मिन सित्तीना इला सबईन, कि मेरी उम्मत की जो निस्बतन उम्र है, औसत उम्र है, वो 60 से 70 साल है। और अगर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की अमवात को देख लिया जाए, किस उम्र के अंदर फ़ौत होने वाले कितने हैं, किस उम्र के अंदर फ़ौत होने वाले कितने हैं, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सच्ची नज़र आती है। आज भी अगर तहकीक कर ली जाए तो उम्मत मुहम्मदिया की निस्बत और औसत के एतबार से उम्रें 60 और 70 के दरमियान हैं। बहुत कम लोग हैं जो 70 से ऊपर जाते हैं,
तो उतने ही वो लोग हैं जो 60 से पहले भी अल्लाह ताला के पास पहुंच जाते हैं। जिस तरह इंसान बचपन में होता है, बचपन के बाद जवानी में चला जाता है। अब जवानी के अंदर जाकर जितना मर्जी उसके पास पैसा हो, ताकत हो, इक़्तिदार हो, तजर्बा हो, जो चीज़ मर्जी उसके पास हो, किसी चीज़ के साथ भी वो दोबारा अपने बचपन को नहीं लौट सकता। जवानी के बाद जब इंसान बुढ़ापे में चला जाता है, बुढ़ापे की उम्र के अंदर उसके पास तजर्बा भी हो, इक़्तिदार भी हो, उसके पास माल भी हो, सारी चीज़ें मौजूद हों, सारी चीज़ों के बावजूद बुढ़ापे में गया हुआ इंसान वो दोबारा जवानी की उम्र के अंदर नहीं आ सकता। इसी तरह इंसान की मुकम्मल जो ज़िंदगी है कि एक ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी के बाद मौत है, मौत के बाद कब्र के बाद उठना है। जिस तरह ये ज़िंदगी है, जब मौत आ जाएगी दुनिया की सारी चीज़ें, सारी ताकतें इकट्ठी होकर भी जिसको मौत आ जाए उसे दोबारा ज़िंदगी नहीं दे सकती। और उस मौत के बाद जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन ज़िंदा करेगा, सारी ताकतें मिलकर भी दोबारा उसे फिर मौत नहीं दे सकती। ये इंसान के लिए सबक है कि ज़िंदगी और इंसान की जो उम्र, जिस उम्र के अंदर है, इंसान को उसी अंदाज में अल्लाह ताला पर राज़ी और ख़ुश रहना चाहिए। ना बचपन बुरा है, ना जवानी बुरी है, ना बुढ़ापा बुरा है। जवानी में गलत आमाल बुरे हैं, बुढ़ापे में गलत आमाल बुरे हैं, बुढ़ापा बुरा नहीं है। बहुत से लोग वो समझते हैं कि शायद हमने बूढ़े नहीं होना, और ऐसी ऐसी दुकानों पे जाते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ से जवान होकर जाइए, यहाँ से आप जवान हो, जवानी के लिए चीज़ें मिलती हैं। जहाँ मर्ज़ी चले जाएं, जब बुढ़ापा आ जाता है फिर दोबारा जवानी नहीं आ सकती। अमूमी तौर पर हमारे इस पाकिस्तान के ख़ित्ते में 35-40 साल के बाद बुढ़ापे के असरात शुरू हो जाते हैं। कोई ना माने, अपनी मर्ज़ी है, लेकिन असरात शुरू हो जाते हैं। कैसे असरात? बाज़ के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं 35-40 साल के बाद। उम्र के एतबार से एक है बीमारी के एतबार से बालों का सफ़ेद होना, वो तो 10 साल की उम्र के अंदर भी हो जाते हैं, कम भी हो सकते हैं। उम्र के एतबार से 35-40 साल के बाद बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो गोया कि आप समझ लें कि अब बुढ़ापा शुरू हो चुका है। कभी ऐसा होता है कि दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, महसूस नहीं करता इंसान, कहता है एक दांत खैर बाकी तो है नहीं, लेकिन बुढ़ापे का असर शुरू हो चुका है। आप तस्लीम करें या ना तस्लीम करें। फिर कभी ऐसे होता है कि आँखों की बेनाई पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। कहता है कि मुझे धुंधला सा नज़र आता है, साफ नज़र नहीं आता। अपनी नज़र को चेक कराता हूँ, नज़र चेक कराता है जी आपको 0.5 लगेगा, आपको राइट साइड पे 1 है, 1 नंबर है आपका। ऐनक लगना शुरू हो जाती है, बेनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। ये भी एक बुढ़ापे की अलामत होती है। इसी तरह समाअत का मसला बन जाता है। कोई बात करता है, उसे कहता है ऊंची बात करो, मुझे ऊंचा सुनता है। गोया कि ये भी एक बुढ़ापे की अलामत होती है। और कभी बसा औकात घर के अंदर होता है, कुछ चीज़ कही, वो चीज़ लेकर आओ, वो कहता है याद नहीं रहा। यादाश्त के अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई ना कोई एक अलामत 35-40 साल के बाद इंसान से शुरू हो जाती है। गोया कि इंसान के लिए वहाँ एक और सबक मिलना शुरू हो जाता है। क्या इंसान अब जवानी की उम्र जा रही है, अब जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल कर लो। हमारे यहाँ होता है सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं, हम क्या करते हैं, नहीं इनको उखेड़ना शुरू कर दो, लोगों के सामने जवान नज़र आऊँ। याद रखिए, सफ़ेद बाल दाढ़ी में आ जाएं, सफ़ेद बाल सर पे आ जाएं, इनको उखेड़ना नहीं चाहिए। दोनों एतबार से, तिबी एतबार से भी और शरई एतबार से भी। अगर आप बालों को उखेड़ते हैं, कुछ दिन के बाद देख लें, एक बाल को उखेड़ा, वहाँ पे 2 सफ़ेद आ जाएंगे, 2 को उखेड़ेंगे 4 आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि उनको उखेड़े ख़त्म करें, वो जल्द आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे।
और शरई एतबार से भी इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की किताब अत-तरगीब के अंदर ज़िक्र फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ला तंतफुश शैब, सफ़ेद बाल आ जाएँ, सफ़ेद बाल को ना उखेड़ो, फ़इन्नहु नूरुन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन ये सफ़ेद बाल का आना ये तुम्हारे लिए अल्लाह के दरबार में नूर रोशनी बन जाएगा। और साथ फरमाया मन शाब शैबतन फिल इस्लाम, जवानी की उम्र थी, उसने अल्लाह ताला की तरफ रुजू किया, इबादतें करना शुरू कर दी, नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, अल्लाह की बातों पर अमल करता है। इसी दौरान बुढ़ापा शुरू हो जाता है, सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं। एक सफ़ेद बाल के बदले इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन और सही कहा है। फरमाया एक सफ़ेद बाल जब आता है तो उसके बदले अल्लाह ताला उसके नाम आमाल के अंदर एक नेकी को लिख देते हैं, वहुत्त बिहा अन्हु खतिया, एक गुनाह को मुआफ़ कर देते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके नाम आमाल में उसके जन्नत के अंदर एक दर्जे को बुलंद कर देते हैं। दर्जा कोई कम है, जन्नत के अंदर जो दर्जा बुलंद होता है एक सफ़ेद बाल की बिना पर, पता कितना बड़ा दर्जा है। जन्नत में इतना बड़ा वो मुकाम है जो एक दर्जा 500 साल अगर इंसान सफ़र करता रहे, जितना वो सफ़र करता है इतना बड़ा एक दर्जा अल्लाह ताला उसे जन्नत में अता करते हैं। इसलिए फरमाया कि अगर बुढ़ापे के असरात शुरू हो चुके, हाँ दूसरी चीज़ बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर आप चाहते हैं सफ़ेद बालों को हमने इसका रंग बदलना है तो खिजाब के साथ स्याह नहीं करना, स्याह नहीं करना, इसके अंदर मिलाना है दूसरा कि और रंग मिला लिया जाए, सुर्ख और स्याह दोनों रंगों को मिलाकर अपने बालों को लगाया जा सकता है। ये शरीयत के अंदर इसकी इजाज़त है। मुकम्मल तौर पर स्याह करना बालों को इसकी इजाज़त नहीं है, लेकिन मिक्स करके मिलाकर सुर्ख और स्याह, वो खिजाब है, वो मेहंदी है, वो रंग है, जो भी चीज़ है उसको लगाया जा सकता है, लेकिन उन दोनों को आपस में मिलाकर अकेले स्याह को लगाना शरीयत ने इससे मना किया है। बुढ़ापे के असरात शुरू हो गए तो क्या हुआ, ये तो इंसानी ज़िंदगी जो है उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। बचपन था, जवानी थी, बुढ़ापा शुरू हो रहा है। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बल्कि बुढ़ापे के अंदर किए जाने वाले बुरे आमाल वो बुरे होते हैं। अलबत्ता वो बुढ़ापा जहाँ इंसान के लिए ये बुढ़ापा एक नेमत भी है और ये बुढ़ापा बसा औक़ात इंसान के लिए आजमाइश और फितना भी बन जाता है। उस बुढ़ापे से, जिस बुढ़ापे के अंदर इंसान अल्लाह से दूर हो जाए, जिस बुढ़ापे के अंदर इंसान अपने जिस्म से तंग आ जाए, जिस बुढ़ापे के अंदर आकर इंसान अपने दीन से तंग आ जाए, जिस बुढ़ापे के अंदर आकर इंसान अपने रिश्तेदारों से तंग आ जाए, जिस बुढ़ापे के अंदर आकर इंसान अपनी ज़िंदगी से तंग आ जाए, ऐसे बुढ़ापे से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद पनाह मांगी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमूमी तौर पर भी और नमाज के बाद भी, दूर सलाह, नमाज के बाद भी आप अक्सर दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिनल जुबनी, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं बुज़दिल बन जाऊँ, बुज़दिल बनने से अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, और अऊदु बिका मिन अन अरुद्दा इला अर्दलिल उम्र, अल्लाह ऐसी उम्र से, बुढ़ापे की वो उम्र जो रज़ील उम्र हो, जिस उम्र के अंदर दूसरों का मोहताज बनकर रह जाऊं, जिस उम्र के अंदर मैं अपने जिस्म और अपनी जान से तंग आ जाऊं, ऐसे बुढ़ापे और ऐसी उम्र से भी ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ। फ़अऊदु बिका मिन फितनति दुनिया, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि ये दुनिया के जो फितने हैं, ये दुनिया की आजमाइशें हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया की आजमाइशों के अंदर आकर ऐ अल्लाह मैं तुझसे दूर हो जाऊँ, इसलिए मैं ऐसे दुनिया के फितने और आजमाइशों से तेरी पनाह में आता हूँ। वअऊदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से भी मैं तेरी पनाह में आता हूँ कि कब्र के अज़ाब से मुझे बचाना। साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये दुआ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी, सुनने के बाद अपने बच्चों को इस तरह ये दुआ सिखलाया करते थे
जिस तरह उस्ताद लिखाई वाला जो हैंड राइटिंग सिखलाने वाला होता है, जो अपने स्टूडेंट के हाथ को पकड़ कर सिखलाता है, इसको ऐसे लिखो, इसकी गुलाई ऐसे करो, इसका एक ख़त बनाओ, इसके 2 ख़त बनाओ, इसके 3 ख़त बनाओ, जिस तरह कातिब अपने स्टूडेंट्स को लिखाता है, हैंड राइटिंग दुरुस्त कराता है, इस तरह साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को ये दुआ सिखलाया करते थे। इसलिए कि इसके अंदर है कि ऐ अल्लाह मुझे रज़ील उम्र से बचा लेना, जिस उम्र के अंदर आकर ऐ अल्लाह मैं तुझसे दूर हो जाऊं, या मैं अपने आप से तंग हो जाऊं, या दूसरों का मोहताज बन जाऊं, ऐ अल्लाह इससे मुझे महफूज करना। ये इंसान बुढ़ापे के असरार शुरू होते हैं, बस औक़ात इंसानी आज़ा जवारे, हाथ कपकपाहट शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस औक़ात सर कहलना शुरू हो जाता है, बस औक़ात ज़ुबान पर फालिज होना शुरू हो जाता है। ज़ुबान हमारे पास, हाथ हमारे पास, पाँव हमारे पास, कान हमारे पास, सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन इसके बावजूद जो इसके अंदर ताकत होती है, अल्लाह ताला उस ताकत को छीन लेता है। ये किस चीज़ की तरफ इशारा होता है? ये इशारा होता है कि तेरे पास हाथ मौजूद है, हाथ मौजूद, लेकिन फालिज हो गया इस हाथ के साथ, अब किस चीज़ को तू पकड़ नहीं सकता। ताकत अता की थी हाथ की, अब ये हाथ कांप रहा है, रशा तारी है, लर्जा तारी है, कपकपाहट है, इसके साथ किस चीज़ को पकड़ नहीं सकता। ज़ुबान मौजूद है, ज़ुबान पे फालिज हुआ, ज़ुबान से बोल नहीं सकता। जिस तरह आज़ा, ये जवारे, ये जिस्म के पार्ट, जिस्म के हिस्से पास मौजूद हैं, लेकिन हम इन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक वक़्त वो आने वाला है, ऐ इंसान सोच, क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह रब्बुल आलमीन पर इन्हीं आज़ा को कहेगा, ये आज़ा उस इंसान के हक़ में या इंसान के ख़िलाफ़ अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। हमारे पास मौजूद हैं, अब ये काम नहीं करते, जिसने ताकत दी थी उसने ताकत वापस ले ली है, तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन एक दिन दोबारा इन्हें ताकत अता करेगा। फिर यही आज़ा, हाथ, कान, हमारी ज़ुबान, पाँव, ये बाकी सारे जिस्म के आज़ा अल्लाह की बारगाह में हमारे हक़ के अंदर या हमारे ख़िलाफ़ ये गवाह बन जाएंगे। तो इसलिए इस उम्र के अंदर हमें करना क्या है? जब ये उम्र शुरू हो जाए, ये उम्र बुरी नहीं है, बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे का आना ये बुरी चीज़ नहीं है, इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। उम्र का तवील होना, उम्र का लंबा होना ये बुरा नहीं है। बुरा क्या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आए, आकर पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, अय्युन्नासि खैर, लोगों में बेहतर कौन है, लोगों के अंदर खैर वाला कौन है? जिसके पास खैर हो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ताला उम्रू, जिसकी उम्र लंबी हो वो इंसानों में खैर वाला है। साथ पता क्या फरमाया? वह हासुना आमालुहु, जिसके आमाल अच्छे हों। उम्र लंबी है, अमाल अच्छे हैं, तो इससे बेहतर कोई नहीं है। और फिर उसने सवाल किया, अय्युन्नासि शर्रुन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मुझे यह भी बता दीजिए कि लोगों में बुरा इंसान कौन है? फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन ताला उम्रू, जिसकी उम्र लंबी हो। पहले सवाल किया कि बेहतर कौन है, आपने फरमाया कि जिसकी उम्र लंबी हो। फिर सवाल किया लोगों में बदतर कौन है, कहा मन ताला उम्रू, जिसकी उम्र लंबी हो। साथ फरमाया वसा अमलुहु, और उसके अमल बुरे हो जाएं। लंबी उम्र है, अमाल अच्छे हैं, लोगों में सबसे बेहतर है, उम्र लंबी है, अमाल बुरे हैं, तो ये सबसे लोगों में बदतर इंसान है। सफ़ेद बालों का आ जाना, स्याह बालों का ख़त्म हो जाना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन स्याह बाल ख़त्म होने के बाद सफ़ेद बाल आ जाए, इसके बावजूद अगर स्याह करतूत ख़त्म नहीं होते, ये बुरी बात है। स्याह बालों के बाद सफ़ेद बाल आ जाएं, तो इसके साथ साथ चाहिए कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर
स्याह आमाल की बजाय अब सफ़ेद आमाल भी आने शुरू हो जाएं। इस बुढ़ापे की ज़िंदगी असरा जब होना शुरू हो जाए तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कौन से काम करने चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि रुजू इल्लाह। जब कोई एक ऐसा असर शुरू हो जाए, ऐसी अलामत निशानी बुढ़ापे की शुरू हो जाए, तो फौरी पहले से ज़्यादा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना शुरू कर दें। ये नहीं देखना कि जवानी के अंदर बहुत सी नमाज़ें पढ़ी हैं, ये नहीं देखना कि जवानी के अंदर मैंने इतने कुरान ख़त्म किए हैं, ये नहीं देखना जवानी के अंदर मैंने हज किया है, जवानी के अंदर मैंने उम्रे किए हैं, सदका व खैरात किया है, बड़े अस्कार किए हैं, बड़ी तस्बीहात की हैं। ठीक है, वो जवानी की उम्र के अंदर थी, लेकिन अब तेरी उम्र वहाँ तक पहुँच गई है कि अब तू मौत के करीब हो रहा है, अब दरमियान से तू आगे जाने वाला है। तेरी उम्र ये बता रही है कि अब 50 से तू आगे जा रहा है। अब तू ऐसा कर कि पहले से ज़्यादा तेरे अंदर नेकियां और हसनात आनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक आदमी आया, आकर कहा, अल्लाह के रसूल, कद कबुरतु, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं लंबे चौड़े आमाल आपसे नहीं पूछता, मेरा सवाल आपसे ऐसे आमाल का नहीं कि जो शायद मैं ना कर सकूं। जवानी के अंदर तो सारी चीज़ें कर सकता था, 10-10 नवाफल भी पढ़ सकता था, नमाजें खड़े होकर पढ़ सकता था, सारी चीज़ें थीं। लेकिन अल्लाह के रसूल, कद कबुरतु, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ज़ईफ़ हो चुका हूँ, कमज़ोर हो चुका हूँ, मुझे ऐसी चीज़ बताएं कि जो मैं कर भी सकूं, मेरी सकत के अंदर हो, मेरी वुसअत के अंदर हो, मेरी ताकत के अंदर हो, मेरी हसीयत हो कि उसको सर अंजाम भी दे दूं और मुझे फ़ायदा भी हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानक रत्वन मिन ज़िक्रिल्लाह, आपकी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से हर वक्त तर रहनी चाहिए। जवानी के अंदर तू गालियाँ देता था, तूने गालियाँ दे ली हैं, अब तेरी ज़ुबान से गालियाँ नहीं होनी चाहिए। कभी अपनी बीवी को गालियाँ देता था, अपने बेटों को गालियाँ देता था, बेटियों को गालियाँ देता था, महल्लेदारों को गालियाँ देता था, दोस्तों अहबाब को गालियाँ देता था। तेरी ज़ुबान से बद अखलाकियाँ निकलती थीं। अब बद अखलाकी ख़त्म हो जानी चाहिए, गालियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। अब उसी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र होना चाहिए। ला यज़ालु लिसानक रत्वन मिन ज़िक्रिल्लाह, कि अब हमेशा आपकी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र रहना चाहिए, अल्लाह के ज़िक्र के साथ आपकी ज़ुबान तर रहनी चाहिए। और इसी तरह इस उम्र के जब असरात, अलामतें, निशानियाँ शुरू हो जाएं तो फिर इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान को चाहिए कि इंसान तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र को अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आए। इस उम्र के अंदर गुस्सा बहुत आता है। जब इंसान कमज़ोर होना शुरू होता है बुढ़ापे के अंदर, पहले से ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इस उम्र के अंदर गुस्से पर कंट्रोल न किया तो फिर नुकसान उठाएगा। जब बुढ़ापे के असरात शुरू हो जाएं तो फिर सब्र इख्तियार करना है। बेटा क्या कर रहा है, उस पर गालियाँ देना शुरू नहीं करनी, ये नहीं कहना शुरू कर देना साढ़े हत्थां विच पड़ के, साढ़े हत्थां जम के हुण तू करना, गुस्से में आकर फिर जो मुँह में आया वो कह दिया। नहीं, तहम्मुल, बर्दाश्त, सब्र करना है। याकूब अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी, आपने कई मरतबा वाक़या यूसुफ़ सुना होगा उलमा किराम से। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में किया है। कितनी बड़ी आज़माइशें आई हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आँखों से दूर हो गए। बाप को अंदाज़ा हो गया, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को अंदाज़ा हो गया कि बाकी बेटों ने मेरे बेटे यूसुफ़ के साथ क्या किया है। लेकिन ये नहीं है कि उन बेटों को अब गालियाँ निकालना शुरू कर दी, अब उनको पूरे मोहल्ले के अंदर लोगों के सामने बदनाम करना शुरू कर दिया। नहीं, सोच लिया अब और कुछ नहीं कर सकता, एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने अल्लाह ताला से इस मामले को अल्लाह ताला के सामने रखता हूँ। सब्र किया और उस सब्र को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर सब्र याकूब के नाम से एक मिसाल के तौर पर पेश कर दिया। फिर सब्र का सिला भी अल्लाह ताला ने अता किया। एक वो वक़्त आया कि जब वही बेटे जिन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को लेकर गए, जो उनके साथ किया, वो सारे बेटे हर याकूब अलैहिस्सलाम के सामने हैं। उस वक़्त भी याकूब अलैहिस्सलाम ने सब्र और मोहब्बत से काम लेते हुए सभी को मुआफ़ कर दिया।
बदला भी ले सकते थे, कह सकते थे कि मेरा बेटा यूसुफ अब वो हुक्मरान है, अब मैं इसे कहूँ कि इन बाकियों जो मेरे बेटे इनको जेल में बंद करा दो, इनके ख़िलाफ़ केस करा दो। नहीं, आज क्या होता है, एक भाई भाई के ख़िलाफ़ कचहरियों के अंदर केस लड़ रहा है, चचा भतीजा के ख़िलाफ़, भतीजा चचा के ख़िलाफ़, बांजा मामू के ख़िलाफ़, मामू बांजा के ख़िलाफ़, भाई भाई के ख़िलाफ़, भाई बहन के ख़िलाफ़, बेटी बाप के ख़िलाफ़ केस लड़ रही है, बाप बेटी के ख़िलाफ़। मेरे पास मौजूद हैं फैसलाबाद के अंदर, बाप बेटी के ख़िलाफ़ केस लड़ रहा है, बेटी बाप के ख़िलाफ़ कचहरियों के अंदर जा चुकी है, वो जाकर केस लड़ रही है। नहीं, अगर आप पर बुढ़ापे के असरात शुरू हो चुके हैं, अब आप में सब्र आना चाहिए, तहम्मुल आना चाहिए, बर्दाश्त आनी चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वो जा रहे हैं, एक आदमी ने कहा अंत फासिक। इमाम शाफी जो बड़े 4 इमाम हैं, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम अहमद 3 और चौथे इमाम शाफी यानी जलीलुल क़द्र आइम्मा में से एक इमाम हैं। एक आम आदमी उठकर कहता है अंत फासिक, इमाम शाफी तू तो फासिक है, गुनहगार है, तू तो बुरे अमल करने वाला, अंत फासिक। बात को सुना, जवाब नहीं दिया, तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र करते हुए अल्लाह के सामने हाथों को उठाया, ऐ अल्लाह अगर ये सच्चा है, अगर ये सच्चा है, मुझे फासिक कहता है, मैं फासिक हूँ, ये सच्चा है, ऐ अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। ऐ अल्लाह अगर ये झूठा है, मैं फासिक नहीं, ये गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, ऐ अल्लाह तू इसे माफ़ कर दे। अगर ये सच्चा है तो मुझे माफ़ कर दे, अगर ये झूठा है तो अल्लाह तुझे माफ़ कर दे। दूसरा दिन हुआ, इमाम शाफी फिर जा रहे, फिर वो अंत फासिक। इमाम शाफी ने कुछ नहीं कहा, फिर अल्लाह के सामने, ऐ अल्लाह सच्चा है तो मुझे माफ़ कर दे, झूठा है तो इसे माफ़ कर। तीसरा दिन किसी आदमी ने सुना, उसने कहा कि इमाम शाफी आप इतने लोग आपको जानने वाले हैं, उसको जवाब दें ऐसा कि उसको पता चल जाए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ये तो जाहिल है, इसे मेरा नहीं पता मैं कौन हूँ। दरख्त के ऊपर देखा जाता है फल कौन से हैं, दरख्त जैसा भी हो, फल अच्छा है उसके फल को लेना चाहिए। कहा वो तो जाहिल है, वो इल्म नहीं रखता, उसे नहीं पता मेरे पास कौन सा इल्म है। मैं जहालत का जवाब जहालत से नहीं देना चाहता। जो उसके अंदर कैपेसिटी है वो अपनी कैपेसिटी को इस्तेमाल कर रहा है, जो उसका ज़रफ़ है वो अपने ज़रफ़ को इस्तेमाल कर रहा है, मैं अपने ज़रफ़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके पास गाली देना है, मेरे पास सब्र करना है। उसके पास बुरा भला कहना है, मेरे पास दरगुज़र और मुआफ़ी और अफ़ुव है, मैं उसको तो जवाब नहीं दूँगा। बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बुलाकर कहा भाई मैं फासिक हूँ ना, मैं फासिक हूँ, आप मेरे तरफ ना देखो, आप दरख्त की तरफ देखो जिस पर फल लगते हैं। ये ना देखो कि वो दरख्त टेढ़ा है, उसकी शाखें ऐसी हैं, आप देखो जो फल लगा हुआ है अच्छा है तो फल ले लो, दरख्त ना देखो, मेरी तरफ ना देखो। मेरे पास जो हदीस का इल्म है वो सबसे अच्छा इल्म है, आप हदीस का इल्म ले लो, मेरी ज़ात और मेरी शख्सियत की तरफ ना देखो। इस उम्र के अंदर तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र का मादा पैदा करना होगा। और इसी तरह बुढ़ापे के जब असरात शुरू हो जाएं तो फिर इंसान को चाहिए बूढ़ों को, जवानों के लिए अपना उसवा पेश करना चाहिए। बूढ़े महल्ले के अंदर, घर के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, ख़ानदान के अंदर उनका एक उसवा हो। पहले होता था, पूरे ख़ानदान के अंदर एक बुज़ुर्ग होता था ना, घर में खुशी का मौका है, शादी का मौका या कोई और मौका, कोई गलत काम होना शुरू हुआ तो कहते नहीं वो बाबा जी बैठे ने, वो बुज़ुर्ग बैठे ने, वो दादाजी ने, वो नाना जी ने, वो ताया जान की कहणगे वो नहीं बुरा। उनकी वजह से, बूढ़ों की वजह से, बड़ों की वजह से वो जवान, भतीजे, भांजे, पोते, नवासे वो कोई बुरा काम ना करते थे ना होने देते थे। लेकिन आजकल क्या होता है, इस तरह का मसला होता है, बाबे खुद नचना शुरू हो जाते हैं और ख़ुद सारे कम करना शुरू हो जाते हैं। आपने भी देखा है। अब वो बूढ़ों के अंदर वो चीज़ जो उसवा बनना चाहिए था अपने जवानों के लिए, आज वो बूढ़े अपने आप को उसवे के तौर पर पेश नहीं कर रहे। इसी तरह बूढ़ों को चाहिए अपने घर के अंदर जब रहें बदगुमानी ना करें। बहुत सी घरों के अंदर लड़ाइयाँ जो हो रही हैं ना, वो बदगुमानियों की बिना पर हो रही हैं। अच्छा मेरे पुत्र ने मैंने पूछा नहीं है, अच्छा मेरी नौ चलेगी मैंने पूछा, इन्होंने क्या 2 दिन रहना है, 3 दिन रह के आई है, मेरे पुत्र ने तो फलां काम नहीं किया। वैसे फारग बैठे बदगुमानियाँ, बेटे के ख़िलाफ़, बहू के ख़िलाफ़, अपने दीगर दमाद के ख़िलाफ़, फ़लाँ के ख़िलाफ़, फ़लाँ के, वो बदगुमानियाँ करते रहेंगे। नहीं,
बदगुमानियाँ नहीं करनी, ऐसा रवैया पेश नहीं करना जिस रवैये को देखकर आपके बेटे आपसे उकता जाएं, जिस रवैये को देखकर आपकी बहू आपसे नफ़रत का इजहार करे। घर के अंदर उसवा बनकर दिखाएं, घर के अंदर वो चीज़ बनकर ना दिखाएं, वो रवैया पेश ना करें जिस रवैये को देखकर वो बहू जब नमाज पढ़े दुआ करे कि बाबा कदों जाना, बाबे ने कदों जाना, बल्कि दुआ करे ऐ अल्लाह ये बुजुर्ग घर के अंदर है, इसके साथ ही घर में बरकतें हैं, ऐ अल्लाह इसको उम्र को दराज भी कर दे, उम्र के अंदर बरकतें भी अता फरमा दे। रवैया ऐसा रखना है कि बेटे भी नफ़रत ना करें, उकताएं ना, बहू भी ना उकताए। इसके लिए सबसे तरीका क्या है? बदगुमानी नहीं करनी, अच्छा गुमान करना है। और इसके साथ साथ इंसान को चाहिए इस उम्र के अंदर आकर ख़ुसूसी तौर पर माल की बजाय आमाल की तरफ तवज्जो ज़्यादा करनी चाहिए। वैसे होता यह है कि इस उम्र के अंदर माल की हिरस बढ़ जाती है, जैसा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि ला यज़ालु क़ल्बुल कबीरी, कि बूढ़े का दिल वो जवान रहता है, जिस्म बूढ़ा हो जाता है, दिल उसका फिर भी जवान रहता है, जिस्म बूढ़ा हो गया लेकिन उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्नाएँ, आरज़ुएँ वो उसकी जवान रहती हैं। किस चीज़ की? फ़ी हुब्बि दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी। वो चाहता है अच्छा मैं बेटे की शादी देख लूँ, मैं सारे बेटियां जो फारग हो जावा उदों मैनू मौत है, ये चाहते होती हैं उसकी, मेरी बेटियों की शादी वो मेरे हाथ में हो, मेरी ज़िंदगी में हो, मेरी मौजूदगी। बेटों की शादी, अच्छा वो सारी शादियाँ हो गई, अच्छा पोतियां की शादी मेरी ज़िंदगी जो हो जाए ना, पोते को खुद खिलावां, फिर पोतियां की अगर शादियाँ हो पड़पोतियां भी खिलावां। फ़ी हुब्बि दुनिया, वो दुनिया के अंदर ही, दुनिया की मोहब्बत के अंदर ही तमन्ना करता रहता है। व तूलिल अमल, और लंबी उम्मीदें बांध लेता है। इंसान बूढ़ा हो गया है लेकिन ये दो चीज़ें बुढ़ापे के अंदर भी जवान रहती हैं, दुनिया की मोहब्बत और लंबी उम्मीदें ही उसके अंदर जवान रहती हैं। एक तो उसे देखना चाहिए कि गया जवाना, गई जवानी आया बुढ़ापा, गई जवानी, मीर मोहम्मद ने लिखा है ना, मोहम्मद बख्श ने, गई जवानी आया बुढ़ापा ते जाग पईयां सब पीड़ा, गई जवानी आया बुढ़ापा ते जाग पईयां सब पीड़ा, हुण किस कम मुहम्मद बख्शा सौंफ जवैन हरीरा, हुण किस कम मुहम्मद बख्शा सौंफ जवैन हरीरा। कोई आखे यह दर्द लके दी, कोई आखे चुक, विचली गल है मुहम्मद बख्शा हुण गल गई ये मुक। असल इंसान को देखना चाहिए कि जवानी के बाद जब बुढ़ापे के असरात शुरू हो जाएं तो फिर इंसान को देखना चाहिए बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मेरे आमाल कैसे हैं। बाल सफ़ेद, आमाल तो स्याह नहीं है, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं, आमाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएं। बाल सुनहरे हो रहे हैं, खूबसूरत हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ ज़िंदगी भी सुनहरी और ख़ूबसूरत हो जानी चाहिए। तो हज़रात आइए हम सब अपनी ज़िंदगी को देखें, जिसके बुढ़ापे के असरात शुरू हो चुके हैं वो भी देखें, जिनके बुढ़ापे के असरात शुरू नहीं हुए वो ये सोचें कि हमारे ऊपर भी एक दिन अगर ज़िंदगी रही तो बुढ़ापे के असरात आने हैं। हमने कौन सा नमूना पेश करना है? हमने वो नमूना पेश करना है जो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ पेश किया था। बुढ़ापे की ज़िंदगी के अंदर भी अपने बेटे के साथ अच्छा सलूक करते नज़र आते हैं, बेटों के दरमियान फ़र्क करते हुए नज़र नहीं आते। और कितनी मिसालें हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि बाप को अपनी औलाद के दरमियान तफरीक नहीं करनी चाहिए, ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से औलाद आपस में लड़े। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दीन इस्लाम को समझने की और दीन इस्लाम की बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।